मुंबई पुणे के पास में मौजूद महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन है लोनावला। यहाँ पर हर कोई आना पसंद करता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लोनावला की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस और साथ ही आपको मिलेगी यहाँ के बारे में कंप्लीट टूर गाइड। लाइक यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कैसे आना है, व्यू पॉइंट्स कैसे विजिट करना है, फूड एंड होटल के साथ ही सभी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट टिप्स भी मिलेगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुंबई से 80 किलोमीटर और पुणे से 65 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा लोनावला महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि इंडिया का बेस्ट फेमस हिल स्टेशन है। यहाँ पर घूमने के लिए एक से बढ़कर एक व्यू पॉइंट्स मौजूद है, जिनमें बेहद खूबसूरत वाटरफॉल्स, दिल को लुभाने वाली लेक्स, फोर्ट्स, केव्स, टेम्पल्स और इसी तरह की बहुत सी देखने लायक जगह शामिल है। इसके अलावा आप यहाँ पर ट्रेकिंग और कैंपिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। इस हिल स्टेशन को सह्याद्री का गहना भी कहा जाता है। लोनावला के साथ ही इसके करीबी हिल स्टेशन खंडाला में भी लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ विलास में एंजॉय करने के लिए आते हैं। लोनावला इंडिया की उन प्लेसेस में से एक है जहां पर आपको लश ग्रीनरी से भरा हुआ नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन मॉनसून में आपको यहाँ पर सिर्फ मिस्टी फोगी वेदर ही देखने को मिलेगा। लोनावला आने के लिए आपको ट्रेन से लोनावला के रेलवे स्टेशन तक आना होगा, या फिर आप मुंबई पुणे से टैक्सी बुक करके एंड पर्सनल व्हीकल से भी लोनावला आ सकते हैं। वहीं आप स्कूटी या बाइक से भी यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं एंड मुंबई पुणे से बस के थ्रू भी यहाँ पर आप आ सकते हैं। लोनावला की सभी टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करने के लिए यहाँ पर सिंगल पर्सन के लिए कुछ भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लाइक बाइक स्कूटी रेंटल करने की सुविधा नहीं है। लेकिन लोनावला की सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए आप यहाँ पर ऑटो टैक्सी बुक करके ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हैं। तो हम भी ऑटो से लोनावला घूमेंगे एंड ऑटो वाले भैया हमको 1800 रुपए में कुछ पॉइंट्स घुमाएंगे। तो चलिए लोनावला में हमारे डे 1 की शुरुआत करते हैं एंड विजिट करते हैं लोनावला की कुछ अमेजिंग प्लेसेस। सबसे पहले हम आ गए हैं खंडाला लेक देखने के लिए। अगर आप लेक में बोटिंग करना चाहते हैं तो आप मानसून में भी कर पाएंगे। यहाँ पर बोटिंग करने के चार्जेस 100 रुपीज पर पर्सन रहते हैं एंड इस लेक का व्यू तो देखने लायक है। मतलब मानसून में भी हमको इस लेक का काफी बढ़िया सीनिक व्यू देखने को मिलता है। खंडाला लेक देखने के बाद हम आ गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक व्यू पॉइंट पर। मुंबई से लोनावला जाते टाइम आपको यहाँ पर ये वाला व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। मुंबई लोनावला हाईवे के इस व्यू पॉइंट से आपको नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा फोगी वेदर होने की वजह से हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर हम आ गए श्री वागजाई मंदिर में एंड वागजाई देवी मंदिर एक शांत और आध्यात्मिक जगह है। खासकर मॉनसून के मौसम में यहाँ का पूरा वातावरण हरियाली, ठंडी हवाओं और बादलों से और भी खूबसूरत हो जाता है। मंदिर में पहुँचते ही आपको एक अलग ही शांति का एहसास होता है। चारों तरफ फैली हरियाली और खंडाला की नेचुरल ब्यूटी इस जगह को और भी खास बना देती है। अब हम जाएंगे राजमाची गार्डन में एंड इसकी कोई एंट्री टिकट नहीं है और यहीं पर मोस्ट फेमस खंडाला है। यहाँ से थोड़ा आगे आते ही आपको एक्सप्रेसवे का काफी ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है और थोड़ा और आगे आते ही हम पहुंच जाते हैं राजमाची व्यू पॉइंट पर। इस पॉइंट को राजमाची व्यू पॉइंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से हम राजमाची फोर्ट को आसानी से देख सकते हैं। अगर मॉनसून के टाइम यहाँ पर फोगी वेदर नहीं रहता है तो हमें सामने वाटरफॉल भी बहता हुआ दिखाई देता है, जो देखने में काफी ब्यूटीफुल लगता है। लश ग्रीनरी के साथ ही आप यहाँ से डीप वैली का व्यू भी देख सकते हैं। राजमाची व्यू पॉइंट से 1 किलोमीटर आगे लोनावला है।
और हम आ चुके हैं सीधा लोनावला लेक को विजिट करने के लिए। मॉनसून के समय ये लेक पानी से फुल भर जाती है। मॉनसून के इस टाइम में इसका आसपास का नज़ारा देखने लायक रहता है। हरियाली के बीच बनी इस लेक को देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी फोटोज क्लिक करवाते हैं। लेकिन समर में इस लेक का पानी सूख जाता है। ऐसे में आप अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में यहाँ पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको 3-4 वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पर वाटरफॉल्स के पास जाकर आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। और इन वाटरफॉल्स के पास आने पर आपको यहाँ से काफी ब्यूटीफुल नेचर का सीनिक व्यू नजर आएगा। ये वाटरफॉल्स आपको सिर्फ सितंबर के एंड तक ही देखने को मिलते हैं। लोनावला में खाने पीने के लिए आपको ज़्यादातर मिसल पाव, वड़ा पाव, बॉम्बे भेल खाने के लिए मिलेगी। मिसल पाव यहाँ पर काफ़ी फेमस है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। वैसे लंच डिनर में आप एडिशनल फूड भी यहाँ पर खा सकते हैं। काफ़ी सारे फेमस रेस्टोरेंट्स आपको लोनावला के मार्केट में मिल जाएंगे। और खाना पीना हो जाने के बाद अब हम जाएंगे लोनावला की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है बूशी डैम। लोनावला में ज्यादातर लोग बूशी डैम को ही विजिट करने के लिए आते हैं। मॉनसून के दौरान जब डैम में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तब यहाँ पर एक तरह का झरना बन जाता है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। यहाँ पर आपको लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और सभी लोग वाटरफॉल की सीढ़ियों पर बैठे बैठे एंजॉय करते हैं। इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये डैम चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बूशी डैम लोनावला के सबसे मशहूर और खूबसूरत नज़ारों वाले टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इस डैम का पानी एक बहुत बड़े आकार के नेचुरल वाटर पार्क की तरह नजर आता है, जिसे देखकर लोगों में एक अलग ही टाइप की एनर्जी आ जाती है। बूशी डैम में सीढ़ियों के ऊपर बहते हुए पानी को देखना काफी मेस्मराइजिंग लगता है। साथ ही आप यहाँ पर गर्मा गर्म भुट्टे और मैगी का लुत्फ भी उठा सकते हैं और यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम और लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो आप यहाँ पर जरूर आना और फुल एंजॉय करना। अभी हम आ चुके हैं टाइगर व्यू पॉइंट पर। टाइगर लीप व्यू पॉइंट लोनावला की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ये प्लेस 650 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ के टॉप पॉइंट पर है। टाइगर व्यू पॉइंट को यहाँ के लोग वाघधारी के नाम से जानते हैं, जो दूर से एक छलांग लगाते हुए बाघ की तरह दिखता है। इसीलिए इस प्लेस को टाइगर लीप या टाइगर व्यू पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से आपको डीप वैली का व्यू और बहुत सारे वाटरफॉल्स का व्यू देखने को मिलता है, जो दूर से देखने पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन मॉनसून के टाइम में यहाँ पर टाइम टू टाइम मौसम बदलता रहता है। इसी वजह से कभी कभी फॉग ज्यादा रहती है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहीं से जुड़ा हुआ है लाइन पॉइंट। ये पॉइंट आंबी घाटी के बीच मौजूद है। दोनों व्यू पॉइंट साथ में ही है, तो आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर मौसम बदलता रहता है, तो आप अपने साथ में रेनकोट और विंटर क्लोथ्स जरूर लेकर आना। डे 1 हमारा यहीं पर एंड होता है। बूशी डैम के पास में ही मैंने ये होटल बुक की थी, जिसका चार्ज मुझे 1400 रुपये लगा था। एंड जिस दिन मैं गया था उस दिन वीकेंड था, तो सारी होटल्स बुक थी एंड जो खाली थी वो 3x ओवर चार्ज थी। तो मेरे बजट में मुझे ये होटल रूम मिल गया था। बाकी आप यहाँ पर जब भी आए होटल बुक करके आए एंड वीकेंड को तो अवॉइड करके वीकडेज में ही यहाँ पर आए, नहीं तो यार यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। लोनावला डे 2 में हम एक्सप्लोर करने जाएंगे यहाँ के फोर्ट्स। एंड बूशी डैम से लोनावला आने के लिए ऑटो वाले भैया को दिए 400 रुपये। उसके बाद 800 रुपये दिए दूसरे ऑटो में जाने के लिए लोहगढ़ तक। वैसे तो मैं ट्रेन से वहाँ तक जाने वाला था, लेकिन ट्रेन की टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी और मेरे पास टाइम भी कम था। लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल लोनावला से मालवानी तक ट्रेन से आ जाए। ट्रेन टाइमिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मालवानी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद
स्टेशन के बाहर आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे। वो आपको 100 रुपए में लोहगढ़ फोर्ट तक ड्रॉप कर देंगे। लोहगढ़ फोर्ट की एंट्री टिकट 25 रुपए है। एंड अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, वैसे फोर्ट की टाइमिंग 10 बजे से 5 बजे तक रहती है, लेकिन 2 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा एंड फोर्ट को क्लोज कर दिया गया था। तो लोहगढ़ फोर्ट तो विजिट करना हुआ नहीं, लेकिन यहीं पर विसापुर फोर्ट भी है। लोहगढ़ फोर्ट के ठीक सामने विसापुर फोर्ट मौजूद है। आप चाहो तो विसापुर फोर्ट को भी विजिट कर सकते हैं। विसापुर फोर्ट के ऊपर जाने के लिए आपको 30 मिनट की ट्रैकिंग करनी होती है, तब जाकर आप फोर्ट के ऊपर पहुंच पाते हैं। विसापुर किले की चढ़ाई पथरीली है, लेकिन काफी आसान है। विसापुर फोर्ट से आपको सामने लोहगढ़ फोर्ट भी दिखाई देता है और लोहगढ़ फोर्ट से विसापुर फोर्ट देखने को मिलता है। इस किले पर भी सेम लश ग्रीनरी देखने को मिलती है, साथ ही तालाब और एक शिव मंदिर के भी दर्शन होते हैं। लोनावला में घूमने के लिए और भी कई प्लेसेस हैं, जैसे आई एकवीरा टेम्पल, उसी के पास में कार्ले केव्स, नारायणी माता टेम्पल, पावना लेक, मैप्रो गार्डन एंड वेक्स म्यूजियम। तो आप ये सब भी विजिट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ लोनावला की ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट प्लेसेस कवर हो जाएगी। वैसे तो लोनावला को आप सिर्फ एक दिन में ही इजीली कवर कर लेंगे। अगर फिर भी आपको यहाँ पर रुकना है तो यहाँ पर स्टे करने के लिए कई सारे होटल्स, गेस्ट हाउस और विलास मौजूद है। आप यहाँ पर अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी होटल या विला में स्टे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट होटल पर डे के अकॉर्डिंग 1500 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। एंड इसी के साथ हमारी लोनावला की ये ट्रिप कंप्लीट होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ट्रेवल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।